नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज मोक्ष अधिकार और मोक्ष अधिकार की अपनी प्रारंभिक गाथाओं में आचार्य देव द्विधाकरण की विधि की बात करते हैं कि ये द्विधाकरण अर्थात आत्मा और बंध का छेदन किस करण के द्वारा होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि वो ज्ञान के द्वारा होता है और वो ज्ञान अर्थात यहाँ उसको भगवती प्रज्ञा कहा कि वो भगवती प्रज्ञा मेरे से अभिन्न ही है, ऐसा कहा। तो कल अपन ने भिन्नता और अभिन्नता की चर्चा कर ली थी। कथनचित अभिन्न है और कथनचित भिन्न है। कथनचित का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से उसको अभिन्न कह सकते और किसी अपेक्षा से भिन्न कह सकते। आम की गुठली किसी अपेक्षा से आम से अभिन्न और किसी अपेक्षा से वो गुठली आम से भिन्न। इतनी सिंपल बात है, ठीक है। तो कल बात आई कि अर्थात प्रज्ञा रूप करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। जुदे किए जाते का अर्थ क्या? जुदे जाने जाते हैं। किए जाते मतलब जाने जाते हैं। क्या जान लिया जाता है कि आत्मा और बंध, आत्मा और राग, आत्मा और कर्म, आत्मा और शरीर, आत्मा और संयोग अनादि से जुदे जुदे ही हैं, ऐसा जान लिया जाता है। वे तो अनादि से ही जुदे थे। ये अज्ञानी उनसे अपने को अभिन्न जान रहा था। जिस भी गति में गया उस गति रूप अपने को जाना, तो जान रहा था अभिन्न और है भिन्न और अनादि से भिन्न। असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास। देखो यहाँ पर भी अपन इस सेंटेंस को रोज बोलते। इसमें गजब की बात यह है कि संसार का बीज शुभ अशुभ भाव नहीं है। संसार का बीज है शुभ अशुभ भाव से अपने को संयुक्त जानना। और पूरी दुनिया पाप को मिटाना चाहती है और शुभ भाव करना चाहती है और सोचती है कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्या कहा? और यहाँ पर कह रहे हैं कि शुभ अशुभ भाव जो होने योग्य होते हैं वे ही होते हैं। तुम तो अपने को भगवान आत्मा जानो, तुम तो अपने को ध्रुव जानो, तुम तो अपने को राग से, शरीर से, संयोग से न्यारा जानो, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। ये वस्तु स्वरूप है। आज तक त्रिकाली ध्रुव किसी पर्याय रूप नहीं हुआ। वो जो पर्याय है वो उत्पाद व रूप है। पर्याय का लक्ष्य करने से दुख होता है, शाश्वत का लक्ष्य होने पर सुख हो जाता है। बस इतनी बात है। कोई चीज
परमानेंट होती है ना, तो उसमें सुख होता है। जो क्षणिक हो, लौकिक दृष्टांत है, एकदम सरल दृष्टांत, वो दृष्टांत है, वो स्वरूप नहीं है। किराए पे रहते हो, फिर ये वाला बदलो, फिर वो घर बदलो, फिर वो घर बदलो, फिर वो घर बदलो, और जैसे ही वो कोई अपने घर में आ जाता है ना, तो कहता है अब निश्चिंत हो गए भैया, अब तो अपन अपने घर में आ गए। ये अलग बात है कि वो भी तुम्हारा घर नहीं है, ये अलग बात है, अभी तो दृष्टांत है। जहाँ उसको परमानेंसी भाषित होती है, वहां सुख हो ही जाता है। समझ आई बात? ये दृष्टांत है, यहाँ ये नहीं लगाना कि सही बात है अपना कोई घर होता है, अब बढ़िया हो गया भैया अपने घर में, अरे ये घर भी खाली कराना पड़ेगा, अरे ये घर कोठरी खाली करा ली जाएगी, यही अपना घर नहीं है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, ये दृष्टांत है। समझ आई बात? अब देखो, अब आ रही है बहुत गजब की बात। एक बार फिर से अपन रिवाइज करते हैं कि आत्मा और राग अनादि से भिन्न भिन्न हैं कि भिन्न भिन्न करने हैं? बोलो बोलो। भिन्न भिन्न ही है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो जब भिन्न है, जब भिन्न है, तो हमें दुख क्यों हो रहा, संसार क्यों हो रहा? बोलो। मिथ्या मान्यता के कारण हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या है मिथ्या मान्यता? हमें मान के चलना है कि ये सब हमारा है। हाँ, ये सब हमारा है ही नहीं। हाँ, है ना, परद्रव्य तो हमारे है ही नहीं। ये जो राग परिणाम है, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक है। अब देखो बात आ रही है, बहुत बढ़िया बात आ रही है। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, और भेद ज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? देखो, प्रश्न बहुत गंभीर है। अगर स्क्रीन पे लगा दें अपन इस पेज को, तो क्या बोल रहे हैं देखो। यहाँ पे शब्द आया चेत्य और चेतक। चेत्य और चेतक, देखो फुट नोट में लिखा है आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है। अब चेतक, चेतक क्या होती है? चेतक स्कूटर नहीं, चेतक मतलब चेतने वाला। सरल भाषा में बोलो तो जानने वाला। और बंध जानने में आने वाले। बंध क्या है? जानने में आने वाले। तो चेत्य और चेतक, चेत्य और चेतक। चेतक कौन है? आत्मा। आत्मा कहो, ज्ञान कहो, है ना। ये इनका भेद अभेद चलता ही रहता है, सो समझते रहना कहाँ पर आत्मा लगाना, कहाँ पर ज्ञान लगाना। ठीक है। चेतक है आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान, और ज्ञान मतलब आत्मा। तो चेतक है आत्मा और चैत्य है बंध। अब क्या कह रहे हैं कि अत्यंत निकटता के कारण, अपन ने पहले दृष्टांत दिया, वो मौसमी का रेशा और बीज अत्यंत निकट है।
अच्छा, ये छोड़ो, दूसरा दृष्टांत कि एक झरना है, झरना जहाँ से पानी ओरिजिन जहाँ से वो पानी स्टार्ट हो रहा है गिरना, वहीं ओरिजिन पे ही एक लाइट बीम लगी है, ओरिजिन पे ही, और वो झरने पे पड़ रही है। तो सिंस बिगिनिंग ओरिजिन से ही वो पानी कैसा दिख रहा है, लाल, पीला, नीला, बदल रही है लाइट। पढ़ समझ में आया? तो मानो एक ही हो रहे हो, मानो चूंकि उनका आधार एक आत्मा ही है ना, तो मानो एक ही हो रहे हो, मानो पानी लाल ही है। बोलो, समझ में आ गई बात? अत्यंत निकटता के कारण, चूंकि राग और आत्मा का जो ओरिजिन है, आधार है, वो एक आत्मा ही है। ये गजब की बात है। देखो फिर से, आत्मा और बंध जो कि चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, अर्थात एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। अपन ने पहली चर्चा कर ली, 3 दिन से लगातार बात चल रही है। आत्मा और राग, आत्मा और शरीर अनादि से ही जुदे जुदे हैं, परंतु भेद ज्ञान के अभाव के कारण और उनकी अत्यंत निकटता के कारण दो चक्कर हैं। 2 चक्कर क्या है? एक क्षेत्राव का संबंध हो रहा है ना, पूरा जल पय जो जिये तन मेला, अत्यंत निकटता के कारण, और नंबर 2 भेद ज्ञान के अभाव के कारण। मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। क्या समझ में आई? मानो पानी लाल ही है, अत्यंत निकटता के कारण नंबर 1, और नंबर 2 पानी का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने के कारण। कोई पानी भी लाल हो सकता है क्या? बोलो, पानी को लाल करने की विधि पूरी साइंस लगा दो, नासा की साइंस लगा दो, पानी लाल किया जा सकता है? अरे पानी में लाल रंग डाल दो, ऐसे लाल रंग डाल दो और पानी लाल दिख रहा है, पानी लाल हो गया? अत्यंत निकटता के कारण नंबर 1 और भेद ज्ञान के अभाव के कारण नंबर 2। और भेद ज्ञान का अभाव मतलब क्या? कि पानी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, ऐसे ही यहाँ पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। तो कितनी सिंपल और यथार्थ बात आचार्य देव कह रहे हैं। पानी में चीनी डाल दी और घुला दी, तो घुल गई कि नहीं घुल गई? मिल गई कि नहीं मिल गई चीनी पानी में? और पानी मीठा हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, पानी मीठा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, नहीं हुआ। पानी मीठा नहीं हुआ। नहीं, पानी सही में मीठा। हाँ, और देखो अत्यंत निकटता के कारण, कितनी निकटता है? अत्यंत निकटता के कारण। अब लैब में ले जाओ पानी, लैब में ले जाओ पानी और पूछो कि ये पानी मीठा हो गया कि नहीं हो गया, इवोपरेट कर दो, पानी बिल्कुल मीठा नहीं हुआ। कंडेंस कर लो पानी को, इतनी देर पानी चीनी के साथ रहा, हिलाते रहे, मिलाते रहे, है ना, आग पे हाई उस पे
टेम्परेचर पे बॉईल होता रहा तो भी पानी ने चीनी को छुआ नहीं। बोलो, टेस्टलेस है वो। जो कंडेंस हुआ ना पानी, वो टेस्टलेस है। दूसरा एग्जाम्पल, दूध बॉईल करते ना, दूध, और दूध बॉईल करने के बाद उसके ऊपर प्लेट ढक दी और प्लेट के ऊपर थोड़ा सा वाटर वेपर आ गई और वो कंडेंस हो गई। तो वो आप प्लेट को खोलो तो वो प्लेट को जब देखते हैं उस पर जो जो वाटर होता है तो वो कैसा होता है, कलरलेस कि वाइटिश, मिल्किश? बोलो, साइंस है, रोज देखते हैं। होता है, तो कलरलेस होता है वो। कलरलेस, नहीं सॉरी, कलरलेस। वो पानी वो दूध के साथ इतनी देर तक रहा पानी, वो गाय के भैंस के थन से ही दूध पानी सहित आया और घर में उबाल दिया और आग पर रखा और फिर हिला रहे उसको और वो मिल नहीं रहे दोनों आपस में, और प्लेट ढकी तो दूध नीचे है, पानी पानी ऊपर है। वो वाटर वेपर जितनी वो आई वो कलरलेस थी। देख लेना रोज चौके में, टेस्ट करो तो टेस्टलेस है, दूध का टेस्ट नहीं है उसमें। दो द्रव्य कभी मिलते नहीं, दो तत्व कभी मिलते नहीं, तत्व भी कभी नहीं मिलते। अध्यात्म में तत्व भी कभी नहीं मिलते। समझ में आ रहा है? अरे छोड़ो, एक मिश्री की डली ले लो इतनी सी और इतने अनंत खारे समुद्र के पानी में डाल दो तो एक मिश्री की डली का सत्यानाश हो जाएगा? अरे वो पानी में घुल गई, मिल गई, और वो जितनी उसकी एक धारा है वह मिठास 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 मिठास, अनंत खारे समुद्र में भी। अब ये क्या गड़बड़ है? और जो पानी के स्वरूप को जानते हैं और जो कलर के स्वरूप को भी जानते हैं, जो पानी के स्वरूप को जानते हैं, दूध के स्वरूप को भी जानते हैं, तो उनको ऐसी कभी संभावना नहीं होती कि पानी ही लाल हो गया, कि पानी ही मीठा हो गया, कि पानी ही दूध बन गया, कि दूध पानी हो गया। 1 लीटर दूध में 250 ग्राम पानी डाल दें, दूध कितना हो गया? 1.25 लीटर हो गया दूध। पानी के कंटेंट दूध के कंटेंट को बढ़ा देंगे? बोलो, ऐसे यहाँ पर क्या है? देखो कितनी गजब की बात है। आत्मा और बंध जो कि चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे ही हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, अर्थात लग रहे हैं। अब ये लगना ही संसार का बीज है। क्या बोला? एक जैसे लग रहे हैं, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास लग रहे हैं। बोलो, ये धर्म के नाम पर ऐसे विचार करता है? खुद तो है चेतक और वहां चैत्य भाव उत्पन्न हुआ और वो ज्ञान में झलका। अरे अष्टानिका चल रही है, मैं तो हरि का त्याग करता, तो वहां पे तो था चैत्य और एक था चेतक, तो ये ज्ञान में झलका और ये क्या कह रहा है? मेरा परिणाम है भाई, मेरे को तो बहुत अभी तो ऐसे परिणाम चल रहे हैं। दोनों न्यारे न्यारे और अत्यंत निकटता के कारण नंबर 1 और भेद ज्ञान का आत्मा का स्वरूप ही नहीं जानता। आत्मा मतलब क्या, दर्पण मतलब क्या। और इतना ही नहीं कि ये भाव को अपना जान रहा है। अरे मुझे तो इतना अच्छा भाव आया,
मुझे तो इतना अच्छा चिंतन चला। और ये कह रहे हैं कि अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे लग रहे हैं नहीं, तो इतने में भी शांति नहीं पड़ी उसको। फिर क्या बोल रहा है, मैंने तो खाई नहीं। तो अभी तो शरीर को ही अपना मान रहा है, और फिर वो सब्जी अब्जी को भी अपना जान रहा है कि मैंने नहीं खाया इसको। तो खुद कौन है, चेतक, ओनली चेतक। और बंध की अत्यंत निकटता, ये दो तत्व न्यारे न्यारे हैं, जीव तत्व, आश्रव तत्व। अत्यंत निकटता से एक जैसे लग रहे हैं, ये लगना संसार का बीज है। अब चाहे 28 मूल गुण के परिणाम अपने लगे और चाहे लड़ाई झगड़े के परिणाम अपने लगे, गलती दोनों में एक ही है, इसलिए दोनों को संसार है। क्या बोला, वे दोनों हैं तो न्यारे न्यारे, जुदे जुदे, और अनादि से जुदे जुदे हैं। और अनादि से अत्यंत निकटता के कारण मानो एक ही हो। बोलो, अब कोई दूसरा परिणाम उत्पन्न हुआ, अरे मेरे को तो इससे खराब पड़ा, इतने खराब। तू चेतक है कि चैत्य है? तू चेतक है कि चैत्य है? बोलो, समझ में आ रही बात? दर्पण में पंखा चल रहा है, कितने पंखा चल रहे हैं दर्पण में? दर्पण के पंखे को बंद करने के लिए क्या करें, हो तो बंद करें, और वो चलता रहे तो दर्पण को नुकसान। बोलो, ये जान लिया गया कि दर्पण में कुछ नहीं होता, तो दर्पण के बारे में सम्यक दर्शन है सबको। दर्पण के बारे में कोई को टेंशन नहीं हो रही। काला पर्दा झलके, सुअर झलके, तोता झलके, भगवान की प्रतिमा झलके, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। कितना निश्चिंत है ज्ञान दर्पण के बारे में। ऐसे ही ये ज्ञान दर्पण चेतक, ज्ञान दर्पण चेतक, इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह के सुअर झलके हैं, चाहे दया दान के तोता मैना झलके हैं, चाहे संवर निर्जरा रूप भगवान की प्रतिमा झलके, चेतक तो चेतक ही रहता है। क्या कहा? और ये औंधे मुंह गिर पड़ता है उधर, हाय भगवान हमारे ऐसे पड़ा, अरे हमारा तो क्या चिंतन, अरे अब तो सम्यक दर्शन हो गया हमको, हम तो सम्यक दृष्टि। अरे तुम सम्यक दृष्टि कि भगवान आत्मा? कौन हो तुम? अरे वो सम्यक दर्शन की पर्याय भी चैत्य है अजय भैया। ना मैं करमचंद्र हूँ और न मैं धर्मचंद्र हूँ। करमचंद्र आश्रव तत्व है, धर्मचंद्र संवनिरा तत्व है, मैं तो ज्ञान चंद्र हूँ, भगवान आत्मा। समझ में आया? बोलो अजय भाई। वैसे आध्यात्मिक भाषा में देखें तो मैं चैत्य हूँ, तो जानने के सभी पर्याय चैत्य। अरे अजय भाई बोलो, कहाँ चले गए? क्या बोलना है? हैं? क्या बोलना? क्या बोलना है? जो चर्चा चल रही है वो ख्याल में आ रही नहीं आ रही? यही बोलना है बस। हाँ, चैत्य और चेतक अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं, अर्थात लग रहे हैं, वे एक नहीं हो गए। आत्मा और राग, जीव तत्व और आश्रव तत्व एक नहीं हो गए। अरे एक होते तो संज्ञा क्यों करते दो अलग उनकी?
नाम क्यों रखते हैं अलग अलग? हल्दी और मिर्ची दो अलग अलग नाम है, तो फिर अलग अलग चीजें हो गई ना, तब तो अलग अलग नाम है। ऐसे ही जीव तत्व और आश्रव तत्व दो न्यारी न्यारी चीज हैं, तभी तो दो अलग अलग नाम है उनके। और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, वे सब आत्मा ही हैं। शरीर भी आत्मा है, कर्म भी आत्मा है, कषाय भी आत्मा है, सब आत्मा ही है। बोलो कितनी बड़ी मिस्टेक है। ये संसार का बीज है और ये जीव इस पुरुषार्थ को नहीं करना चाहता। बस वही पुण्य पाप में खेलते रहो। पाप नहीं, शुभ भाव, ओ हमारे ऐसे भाव, हमारे ऐसे भाव। बोलो भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार से माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? प्रश्न है। अब आचार्य देव समाधान करेंगे। अब सुनना, जरा बहुत अलर्ट होके सुनना। इस जिनवाणी में भी कह रहे ना, आत्मा के रूप में ही व्यवहार से माना जाता है। इस जिनवाणी में भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? आदिनाथ की हाइट 500 धनुष की थी, तो शरीर सापेक्ष कथन किए जाएंगे। तो ये क्या बोलेगा? मानो आत्मा ही 500 धनुष का है, मानो आत्मा ही हो गया। भले ही उसके प्रदेश फैल गए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो देह रूप देखने लगा। फिर राजा ऋषभ की 2 रानियां थी। कितनी रानी थी राजा ऋषभ की? बोलो, 1 थी कि 2 थी? अरे बोलो। एक भी नहीं थी, एक भी नहीं थी। एक भी नहीं थी, बहुत बढ़िया, एक भी नहीं थी। ये व्यवहार किया जाता है। जब बंद अर्थात राग आदि से ही भिन्नता करा रहे हैं, तो शरीर और संयोग तो कहां पड़े? बोलो प्रथमान योग कैसे पढ़ना? वो कह रहे हैं जीव कर्मों से बंधा है। बोलो बंधा है कि नहीं बंधा? जितने भी व्यवहार के कथन हैं, जितने भी व्यवहार के कथन हैं, वे सारे मान एक जैसे कहे जा रहे हैं, होते कभी नहीं। आत्मा कर्मों से बंधा है, ऐसा व्यवहार से कहा जा रहा है, होता कभी नहीं। आत्मा रागी है, द्वेषी है, ऐसा कहा जाता है व्यवहार से। आत्मा रागी द्वेषी कभी होता नहीं। जिनवाणी में ही कहेंगे कि भैया कहाँ कितना राग कर रहे। बोलो इंद्रिय के भोग मधुर विषम, इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मधुर विष के समान है। तुम कहाँ क्या भोग रहे? ये व्यवहार ने कैसे वचन किए कहे जाते हैं। ये ज्ञान क्या जानता है? भेद विज्ञान के सद्भाव में। ओहो, कौन शरीर को भोगे? जैसे दूध ने पानी को छुआ नहीं, ऐसे आत्मा ने कभी राग को स्पर्श नहीं किया। अरे राग तो छोड़ो, शरीर को कभी, अपने शरीर को स्पर्श नहीं किया, तो पर के शरीर को कैसे स्पर्श किया? कितनी भ्रम की जिंदगी पूरी की पूरी। बोलो, और इसका फल निगोद है। ये 4 दिन की चांदनी है मनुष्य पर्याय। सुन लो ध्यान से सब लोग। हमारा तो सब अच्छा, हमें तो क्या करना, कुछ नहीं, हम बड़े मस्त है, खीर खान खा के सो रहा है। टोडरमल जी कह रहे एकदम प्रमादी पड़ा, से कुछ होश नहीं, जैन कुल क्यों मिल गया।
तब ये आती है प्रेरणा की बातें। भेद ज्ञान के अभाव में फिर निगोद बचता है अकेला। क्या बोल रहे हैं? अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में ही व्यवहार से माना जाता है, कथन किए जाते हैं, भैया आप कुछ नहीं करना, राग का नाश करना। राग का नाश करना कि तुम भगवान आत्मा हो, ध्रुव अकर्ता ज्ञायक। तो उसको समझ में नहीं आती। सही में कर्म का नाश नहीं करना, सही में राग का नाश नहीं करना। क्या मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि बनो। ऐसे व्यवहार के कथन मिलेंगे बहुत सारे। और एक निश्चय के द्वारा सबका निषेध कर दिया जाता है। वो भेद ज्ञान हो गया। जब भेद ज्ञान हो गया, ये पता चला कि मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, गंध तक नहीं है। पास में आना तो बहुत दूर है, गंध तक नहीं है। पर से न लगा हूं, किंचित भी नहीं लगा तो बहुत लगा की बात किधर से आ गई? बोलो। तो जब अकर्ता ही जान लिया, परिपूर्ण जान लिया, तो अब कौन सी पर्याय का मैं कर्ता होऊंगा, वो किस पर्याय से मैं पूर्ण होऊंगा? अगर किसी पर्याय की चाहत है, इसका अर्थ है कि तुम अपने को अपूर्ण जान रहे। और कर सकता हूं, इसका मतलब है कि अपने को अकर्ता जान रहे। इसका अर्थ है अभी आपको तत्व निर्णय नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। क्या बोला? व्यवहार से कथन भले किया जाए, लेकिन ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। और अकर्तृत्व का आनंद ही सम्यक दर्शन है। क्या बोला? और मुझे सम्यक दर्शन करना है, ये मिथ्या दर्शन है। हाँ, क्या बोला? मुझे राग मिटाना है, ये मिथ्या दर्शन है। और अकर्ता ज्ञायक के निर्णय अनुभव करने पर वो राग मिट जाता है अपने आप, ये सम्यक दर्शन है। बस। आई बात समझ में? बहुत सारी प्रैक्टिकल अप्रोच लग सकती है। उनने हमसे ऐसे कह दी है, वो अपन तो उधर डिटेल में जाना नहीं चाह रहे, लेकिन समझ लो फिर भी। जिसको अपने अकर्तृत्व का आनंद आ गया, ध्रुवपने का आनंद आ गया, वो प्रसन्न रहता है। ये कुछ फॉर टाइम बीइंग, ये सारे संयोग है फॉर टाइम बीइंग। ये संयोग शाश्वत नहीं है, अभी छूट जाएंगे। और कोई मुझे जानता नहीं है। जो मुझे भला बुरा कहता है वो मुझे जानता नहीं है। पहले दृष्टांत दिया एक कि कोई अर्चना जैन समझ के कोई दूसरी महिला के ऊपर गुस्सा कर रहा है, उसको बुरा बोल रहा है, उसको थप्पड़ मार रहा है, कुछ कर रहा है उसको, तो हमें क्या प्रॉब्लम हो रही? हम तो प्रसन्न, देखना उसको कुछ बोल रहा है, हम तो है ही नहीं वो। बोलो किसको बुरा लगेगा? और पीटो हमें, क्या और पीटो, हम तो है ही नहीं वो। ऐसे ही इधर आ जाओ, हम तो है ही नहीं है। जो कुछ कोई कह रहा है ना, इसको कह रहा है, शरीर को, या फिर परिणाम को कह रहा है, आशव को, तुम्हारे कैसे खराब परिणाम, तुम्हारे कैसे भाव। हम तो अपने को ज्ञायक अनुभव कर रहे। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये आर्ट ऑफ लिविंग अनंत काल के लिए सुखी होने की प्लानिंग है। इस लिविंग से अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे। वर्तमान में तो हो ही जाएंगे और अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। और सुनो, लौकिक चीजें, लौकिक में सब मोह के नशे में ऐसे बोलेंगे, तुम बेवकूफ हो क्या, सुन लेते हो किसी की? तो उन पागलों की बातों में नहीं आना, उनसे बचना पड़ता है। दुनिया बोलेगी क्या तुम कुछ नहीं बोल सकते? माँ बोलेगी अपनी बिटिया को, तू कुछ नहीं बोल सकती? माँ पे ससुराल में सुनती रहती है उल्टे सीधा। तो समझ लेना कि ये वो यार है जो हमको निगूद में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। जैसे बीज बोते हैं ना,
जमीन में बीज डालते हैं तो उसमें 2 छोटी छोटी पत्तियां आ जाती हैं, तो उसकी कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है, बाड़ लगानी पड़ती है, बाड़, कि कोई बकरी कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर दे, कितनी सुरक्षा की जाती है। ऐसे ही अनंत काल में कहीं पहली बार ये बात सुन रहे हैं, समझ में आ रही है, तत्व निर्णय किया है ना, तो इसको कतरने वाली पूरी दुनिया है। इसलिए इस तत्व निर्णय की रक्षा अनंत पुरुषार्थ करके करना। तत्व निर्णय क्या है ये समझना और फिर इसकी रक्षा करना। क्या बोला? फिर घर में ही चालू हो जाएगी, घर में अभी जावाणी के ज्ञान से सूझा लोग हुई और फिर चालू तुमने क्या कर दिया था, वो कल वो ले लिया है कि नहीं ले आए, वो खत्म करा के नहीं करा, जे यहाँ को धर दी वो माँ को धर दी। अभी जनवाणी बंद होते से ही चालू हो जाएगा कार्यक्रम। बोलो, जगह 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 वो निर्णय को कतरने वाले लोग बैठे हैं, जगह जगह जगह। बंद होते से ही चालू हो जाएगा प्रोग्राम। सो भैया अपने निर्णय की रक्षा प्राणों से भी अधिक करना। पहले तो ये समझना निर्णय क्या है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ पे कहीं कोई बात आ रही है, वो तो बंद को कह रहे हैं, बंद मतलब शुभ अशुभ दोनों परिणाम, और कह रहे हैं वो चेतक उस बंद से न्यारा ही है। यहाँ कह रहे हैं कि हमने वो कर दिया, पाप कर दिया, पुण्य कर दिया, वो कह रहे हैं न्यारा है। अरे समझ में आ रहा है? इसमें वो भी आएगा, अच्छा बुरा मानना, लाभ हानि मानना, सब वो सारी चर्चा हो चुकी है। ऐसा बोलिए। जय श्री मम्मी, मेरे को ये पूछना है कि आपने कहा अकृतित्व का आनंद लियो और मतलब अकर्ता मान लो खुद को, तो अगर हम अकर्ता और कुछ कर भी नहीं सकते वैसे, और हम दर्पण है, तो फिर हम लोग अपना बढ़िया शांति से एक जगह बैठ क्यों नहीं जाएं? फिर इतना ये सब जो चलाते हैं संसार में, हम लोग काम पे भी जा रहे हैं अननेसेसरी, बहुत सारी चीजें हम लोग, ये भी करना है वो भी करना है, तो हम जब कुछ कर ही नहीं रहे, ना कुछ कर सकते हैं, ना हम पैसे का भोग कर सकते हैं, ना हम, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें इस बात का ये एहसास होना चाहिए कि हम कर नहीं रहे हैं, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हम अपने आप में जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है वो तो करता ही है ना, वो कभी कुछ नहीं करता। अगर ऐसा है तो अगर जैसे आदमी मर जाता है उसके बाद वो कहता है क्या? तो जीवात्मा कर रहा था ना, लेकिन जीवात्मा कुछ करता ही नहीं है अपना, तो अकर्ता का भाव है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। बहुत बढ़िया। जयेश भाई सुन लिया, ये हमारे ग्वालियर के बहुत बड़े सीए साहब हैं ये, विवेक जी। बहुत अच्छा। देखो ऐसा है कि इस जीव ने अनादि से अपने को आत्मा नहीं जाना, अनादि से अपने को अकर्ता नहीं जाना, तो नहीं जाना तो फिर कर्म बंधे हुए हैं, कर्म घाती अघाती दोनों कर्म बंधे हुए हैं। तो अब बाहर में जो कुछ दिख रहा है ना, वो सब कर्म का कार्य चल रहा है। क्या बोला? हम नहीं कर रहे, वो कर्म का कार्य चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी स्वरूप नहीं जान रहे तो फिर नए कर्म बन रहे हैं, फिर वो उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर स्वरूप नहीं समझ रहे तो फिर नए कर्म बन जाते हैं, फिर उसमें ऐड हो जाते हैं। घाती अघाती ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी मोहिनी अंतरा आयु नाम गोत्र वेदनी, और फिर उनके उधर चल रहे हैं। ये प्रोग्राम अनादि से चलता चला आ रहा। अब भेद ज्ञान किया, अरे हाँ बिल्कुल लॉजिक से समझ, ऐसा नहीं, मजबूरी नहीं है कि अच्छा तो ठीक है हम अपने को अकर्ता मान ले रहे, वैसे तो हम सही में अकर्ता ही हैं। तो ये भाषा है ना वैसे वाली और मान ले रहे, ये अनिर्णीत भाषा है।
इस भाषा से पता चल रहा है कि ये निर्णीत भाषा नहीं, डिसाइडेड नहीं है। ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं। मान ले रे चीनी मीठी है, अरे मान मत लो, वो मीठी ही होती है। ऐसे ये आत्मा चीनी की तरह एक मटीरियल है। मटीरियल बोलो, एक मटीरियल है, एक पदार्थ है। तो वो बाई नेचर ज्ञाता स्वरूप है। जैसे चीनी को किसी ने मीठा नहीं किया, वो मिठास रूप ही होती है। ऐसे ये एक मटीरियल है, जीव नामक मटीरियल। उसका नेचर है स्व पर को जानना, उसका नेचर है विभाग करके देखना, बस इतना ही नेचर है उसका। बाकी वो अकर्ता ज्ञायक है। अकर्ता ज्ञायक नाम का मटीरियल है यहाँ पर, एक फीलिंग बॉडी है यहाँ पर, सोल जिसको कहते हैं, रूह बोलते हैं, जो बोलना बोलो। ये आज जाना तो जो कर्म बंधे हैं ना, वो वन टाइम में रिलीज नहीं होते। जब तक वे कंप्लीट रिलीज नहीं होते तब तक ये शरीर मिलता रहेगा। कुछ परिणाम होते रहेंगे, कुछ क्रियाएं होती रहेंगी, लेकिन रिलीज होना स्टार्ट हो गया, रिलीजिंग स्टार्ट हो गई। सबसे पहले अनंतानुबंधी रिलीज हो गई, मिथ्यात्व रिलीज हो गया। अब उस संबंधी भाव नहीं होंगे, उस संबंधी क्रियाएं नहीं होंगी, उस संबंधी नौकर्म नहीं मिलेगा। ये रिलीजिंग चालू हो गई। अब रिलीजिंग चालू हो गई, जैसा भी विवेक भैया ने बोला कि स्वरूप समझ लिया, मैं तो अकर्ता ही हूं। अब परिणाम हो रहे हैं तो परिणाम का ज्ञाता बन गया। बस अभी तक परिणाम का करता था, अभी तक शरीर का करता था, और अब क्या बन गया? अब वो ज्ञाता बन गया। अब कह रहे हैं कि जो अपने को ज्ञाता जानता है उसके सारे भाव ज्ञान में है। अब युद्ध का मैदान भी है, वो तो ज्ञाता है। अब वो ये नहीं कह रहा मैं युद्ध कर रहा हूं, युद्ध के भाव मेरे हैं। वो जान रहा सबको है, युद्ध की क्रिया को भी जान रहा है, परिणाम को भी जान रहा है, जान सबको रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये मैं कर रहा हूं, मैं तो अकर्ता हूं। अकर्ता और ज्ञाता जानना हो रहा है सबका। तो अब वो कर्म रिलीज होते जा रहे, रिलीज 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 रिलीज, और फुल्ली रिलीज हो गए तो सिद्ध भगवान हो गए। फिर कुछ नहीं कर रहे सिद्ध भगवान, लेकिन उसका बीज यहां शुरू हो जाता है पहले गुण स्थान में, तत्व निर्णय पूर्व। इसको दृष्टांत से समझ लो कि ये पंखा चल रहा है, अनादि से चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। नेचर तो है नहीं इसका चलने का, फिर ये क्यों चल रहा है? चल रहा है, अरे करंट लगा है, करंट से चल रहा है। अभी भी स्विच खुला है, फिर खुला है, अभी भी खुला ही है, स्विच खुला ही है, तो वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। अब हमने आज स्विच ऑफ कर दिया, अभी कर दिया स्विच ऑफ, तो भैया स्विच ऑफ कर दिया, अब क्यों चल रहा है? कि वो जो पूर्व का करंट भरा है ना, इसलिए चल रहा है। और वास्तव में अब चल नहीं रहा, अब तो रुक रहा है। समझ में आ गई बात? मम्मी जी, अकर्ता क्या युद्ध में किसी को मारता है क्या? जो अकर्ता मारता नहीं है, करता है, मारता नहीं है। जो जो कर्म बंधे हैं ना, उनके फल में ये कार्य हो रहे हैं। अभी भी ये जो अपन बोल रहे हैं, कर रहे हैं ना, ये अभी भी कर्म के फल में ये कार्य हो रहे हैं। अभी भी ज्ञाता ही विद्यमान है, अभी भी ज्ञाता अभी भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि हम बोल रहे, हम पढ़ा रहे, मोबाइल हमारा, जिनवाणी हमारी, इससे अनंत कर्म बन रहे हैं। समझ आ गई बात? वो तो त्रिकाल ज्ञाता है, चाहे वो त्रिकाल मिथ्या दृष्टि हो ज्ञाता, चाहे सम्यक दृष्टि हो। बस त्रिकाल ज्ञाता है। वस्तु तो ज्ञाता मटीरियल है और अमूर्तिक है, 5 इंद्रिय से दिखती नहीं है, सो उसको समझ में नहीं आती। यहां से समझना सीखते हैं तो पता चल जाती है। अभी भी कोई रोटी नहीं बना रहा, वो पुद्गल का परिणमन भगवान बता रहे हैं, सब पुद्गल का परिणमन है। विश्व की सारी वस्तुएं परिणमनशील हैं और फिर परमानेंट रहती हैं। परमानेंसी विद चेंज सारी ही वस्तुओं का स्वरूप है। उनकी परिणमन शक्ति उनमें है। आटे में रोटी की परिणमन शक्ति है, और ये स्वरूप नहीं जानता ना अपना, तो ये ऐसा समझ रहा है कि मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं नहीं बना रहा। अच्छा, हम ही तो हाथ हिला रहे,
हम नहीं हाथ हिला रहे, हम तो ज्ञाता द्रव्य है यहाँ पे। ये ज्ञान में सारी प्रोसेस होते हुए चलती चली जा रही है। वो ज्ञान में झलक रहा है तो झलक रहा है, तो वो झलकन को बोल रहे हैं वो चैत्य है और मैं चेतक हूँ। रोटी बनने की क्रिया ज्ञान में झलक रही है, तो वो झलक रही है सो तो चैत्य है और मैं चेतक। मैं मंदिर चलूं, ये परिणाम ज्ञान में झलका, वो झलका चैत्य है और मैं चेतक। सो अत्यंत निकटता के कारण उसको ऐसा लग रहा है एक जैसे हो रहा है, मैं ही उंगली हिला रहा, मैं ही बोल रहा। ये अनंत पाप चल रहा है, ये संसार का बीज है। समझ आ गई बात? और ये वाली बात मजबूरी से नहीं, चलो भैया मान ले रहे अकर्ता, मान नहीं ले रहे, मजबूरी से भैया मान ले रहे चीनी को मीठा। मान मत लो, है वो तो वैसे तो मीठी है, फिर ऐसे तो कैसी है? वो तो उसके प्राकृतिक और नैसर्गिक स्वभाव में ही ये लिप्त है, मतलब वो ऑलरेडी है, ये उसको कोई ना तो हटा सकता ना मिटा सकता, ये सर वो उसके स्वभाव में ही बसी हुई है। बस ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अब मान ले रहे भैया अकर्ता, अकर्ता ही हूँ, ये निर्णीत बात चाहिए, डिसाइडेड। भैया ध्यान करो, सामायिक करो, निर्णय तो करो तब सामायिक करो। डिसाइडेड होनी चाहिए बात, एकदम निर्णीत। इतना ही जैन शासन है। देखो आचार्य देव आगे कितनी गंभीर बात कह रहे हैं। 2 लाइन और पढ़ते हैं, फिर शेष चर्चा आगे करेंगे। देखो इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म संधि में, अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से उसको छेदा जा सकता है। और देखो अमृतचंद आचार्य देव के वचन, निर्णीत वचन, देखो कैसे, क्या आगे देखो क्या कह रहे हैं। अर्थात उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। अपनी साक्षी दे रहे हैं, हम जानते हैं, हमने डाला है, अलग अलग किया है, अलग अलग जाना है, और हम जानते हैं। अपना वास्ता दे रहे हैं। वो मोदी बोल दे, एक कोई प्रोटोकॉल बोले, हम जानते हैं ऐसा करो, तो पूरा विश्व फॉलो करेगा। क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव? पर नीचे की लाइन पे चर्चा कर लो। अलग अलग किया जा सकता है, अर्थात अलग अलग जाना जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं, एक बात। और हमको अभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, हम जानते हैं। और हमको प्रचुर स्व संवेदन चल रहा है, बहुत आनंद में, हम जानते हैं। क्या बोला? हम जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो ये कह रहे हैं कि इस विश्व में 2 वस्तुओं को न्यारा न्यारा जानने का उपाय है, उनके उनके नियत निश्चित। निश्चित, अब ये निश्चित कैसा है? नियत निश्चित स्वलक्षण भी कैसे हैं? त्रिकाल हैं। उनके लक्षण ये भी त्रिकाल हैं, ये भी नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं। क्या बोला? नेचुरल हैं। आत्मा का नियत स्वलक्षण मात्र जानना है, अकर्ता है। ये त्रिकाल, आत्मा त्रिकाल है, उसका लक्षण भी त्रिकाल है। वो सदा उसका लक्षण ऐसा ही बना रहता है। ऐसा नहीं आज तो आत्मा करता है, वो कल करता थी, और हम जिस दिन वेद ज्ञान करने चले तब तक वो कुछ कर रही थी, तो हमें लक्षण ही नहीं मिला, हम कैसे जानते? आज तो चीनी मीठी थी और फिर हम पहचानने चले तो वो थोड़ी खारी खारी थी, तो हम कैसे पहचानते? अरे चीनी त्रिकाल मीठी होती है,
हर क्षेत्र में, पाकिस्तान में भी मीठी, हिंदुस्तान में भी मीठी, गरीब के घर पे भी मीठी, अमीर के घर पे भी मीठी, गोरे के घर में भी मीठी, काले के घर में भी मीठी, ठीकने के घर में मीठी, रोगी के घर में मीठी, निरोगी के घर में मीठी, एवरी टाइम मीठी। क्या बोला? ऐसे ही आत्मा मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का, गरीब का, अमीर का, भगवान का, अनंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, एक इंद्री का, दो इंद्री का, पांच इंद्री का, हिंदू का, मुसलमान का, नारकी का, देव का, त्रियंच गति के जीव, सबका आत्मा मात्र जानने वाला है। आत्मा नाम की वस्तु मात्र जानने वाली ही होती है। उसका लक्षण सिर्फ ज्ञान 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 है। क्या बोला? त्रिकाल, हर समय। तो ये भगवान आत्मा और ये लक्षण सदा ही विद्यमान है। समझ आ गई बात? और बंध का नियत लक्षण, बंध का लक्षण कैसा है? बंध का लक्षण है दुख, बंध का लक्षण है आकुलता। अब ये क्या करता है कि ये ज्ञान में ये आकुलता झलकती है, तो ये तो नहीं समझता कि देखो ये आकुलता मुझे जानने में आ रही है, सो मैं तो अज्ञान हूं। इतना जाना और आकुलता मिटी। क्या बोला? इतना जाना और आकुलता मिटी। ऐसा नहीं है तो हम आकुलता को जानते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। नहीं नहीं, वो आकुलता उत्पन्न नहीं होगी इतना जानने पर। ये आकुलता दुख के को मिटाने का उपाय है। क्या बोला? अनंतानुबंधी बंच पूरा मिट जाएगा सीधा फर्स्ट स्टेप में। क्या बोला? और ये करता क्या है कि वो आकुलता झलकती है ना, तो सूक्ष्म संधि है, वो खुद ही बोल रहे हैं सूक्ष्म संधि है बहुत, और वेद ज्ञान तुझे है नहीं, तो एक जैसे लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं जानता कि मैं आकुलता को जान रहा हूं, ऐसा नहीं करता। मैं ही आकुलता हूं, मैं ही दुखी। तुम दुख को जान रहे हो कि तुम दुखी हो? तुम देह को जान रहे हो कि तुम पुरुष हो? तुम देह को जान रहे हो कि स्त्री हो? बोलो। संयोगों को जान रहे हो कि संयोग तुम्हारे हैं? तो ये जानने को प्रसिद्ध न करके अनंत काल से पर कोई प्रसिद्ध करता है। फिर पर अकॉर्डिंगली नहीं है, फिर कोई पर अच्छा है, कोई पर बुरा है। ऐसे अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते हुए अनंत कर्मों को बांधकर ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है, एकदम व्यर्थ में, फालतू में ही। जबकि वस्तु संसार में घुमाने वाली नहीं है। ये तो अनंत सुख का भंडार है, इसमें सोर्स है। भगवान आत्मा सुख का सोर्स है, और पूरे विश्व में सुख का कोई सोर्स है नहीं। जैसे प्रकाश का सोर्स सूर्य है, सूर्य है प्रकाश का सोर्स, लेकिन हमने छोटी छोटी टॉर्च, मोबाइल और वो मोमबत्ती आ गई। तो ऐसा कोई दूसरा, जब प्रकाश नहीं है तो हमने ट्यूबलाइट ऑन कर ली। ऐसा यहाँ नहीं है कि हमने आत्मा को नहीं जानते, आत्मा नहीं है तो हमने किसी और से सुख ले लिया। नहीं, ऐसे थोड़ी। जब आइसक्रीम खाते हैं कितना मजा आता है, वो आइसक्रीम का नहीं आता, वो आत्मा का ही मजा है वो भी। जैसे विश्व में दूसरे के ऑप्शन है, ऐसे यहाँ पर सुख का पूरे विश्व में आत्मा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नो एनी ऑप्शन, अदर ऑप्शन। तुमको भ्रम होता है, भ्रम की जिंदगी है। क्यों? इस पूरे विश्व में थोड़ा सा भी विचार करोगे तो समझ में आ जाएगी कि यदि उस पर पदार्थ में जो हमें आइसक्रीम खाने के समय सुख लग रहा था, यदि वो आइसक्रीम का होता तो किसी अन्य टाइम हमें दुख उत्पन्न हुआ, तो फिर आइसक्रीम सामने थी तो सुखी क्यों नहीं हो रहे थे? ये लॉजिक नहीं लगाता, दिमाग नहीं लगाता, पागलपन में जिंदगी जीता है।
जो अन्यमती है उनकी बात छोड़ो, जो स्वाध्यायियों की बात चल रही है। बोलो। अब उल्टा करो कि ऐसी कौन सी अवस्था, ऐसा किसको देख लिया कि जिसने आत्मा का तो आश्रय लिया था पर वो सुखी नहीं हुआ था? बोलो, है कोई भरे विश्व में? अरे बोलो। वो एक है ना, अन्यमतियों ने एक वो बनाई थी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। उन्होंने अपने एंगल से कितने सारे लॉजिक दे रखे थे। अपन तो उससे कई हजार करोड़ अनंत गुने ऊंचे ऊंचे पे खड़े हैं, लेकिन उसने भी बहुत सारे लॉजिक दिए थे। तुमको लग रहा है कि आइसक्रीम खा के मजा आया, तो एक आइसक्रीम खा के मजा आया, फिर दूसरी आइसक्रीम, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर वो उल्टा कार्यक्रम क्यों होने लगा? फिर उल्टी क्यों आने लगी? फिर दुख क्यों होने लगा? वो तुम तो एक आइसक्रीम से सुख, तो दूसरी से और, फिर तीसरे से और, चौथे से और, तो बढ़ती जाना चाहिए। तो बढ़ा तो है नहीं, घटने लगा। बोलो। तो ये विचार नहीं किया कि ये सुख का कारण नहीं था? पागलों की तरह जिंदगी। बहुत दुखी है। क्यों दुखी है भैया? शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। जिनकी शादी हो गई उनसे मिल लो एक बार। अब शादी हो गई, अब वो फिर भी दुखी। तो ये निर्णय नहीं किया कि ये कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। फिर बच्चे, अब बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। अब बच्चा हो गया, उनसे मिल लो, फिर दुखी। तो ऐसा मोह का नशा है कि कुछ विचार ही नहीं चलता, वो हैबिचुअल हो जाता है उसमें कि यही दुनिया है, ऐसी दुनिया होती है। पहले बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर मारामारी करते हैं पैसे कमाने की, चाहे वो अन्याय हो, अनीति हो, कुछ भी हो, मायाचारी हो, छल कपट हो, पैसा कमाओ, फिर शादी करो, फिर बच्चे करो, फिर सब मर जाते हैं और अपन भी मर जाते हैं। फिर कहीं जाएंगे, परभव में चले जाएंगे। यही लाइफ होती है, सारी दुनिया में यही लाइफ होती है, इसी को लाइफ कहते हैं। बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई दूसरी चीजें हैं तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाते हैं। सामान्य जीव ऐसे ही पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं, वो कीड़ों में चले जाते हैं, तो चले जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? वो नमस्कार उनको करते हैं रोज दिन जाके। अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि। फिर ये उपयोग नहीं लगाया अब तक कि जिनको हम नमस्कार करने जा रहे हैं, क्या हमारा ज्ञान उन्हें सुखी समझता है? पैसा कमा के 10 दिन के लिए सुखी हो गए, 10 साल के लिए सुखी हो गए, चलो एक भव के लिए सुखी हो गए, अगले भव तो ये पैसा जाएगा नहीं, अगले भव तो पत्नी बच्चे दुकान मकान जाएंगे नहीं, और बे अगले भवले अगले अगले वे तो अनंत भवों के लिए सुखी हो गए, उनके तो भव ही खत्म हो गए। उनने तो ऐसा परमानेंट काम किया है। तो ये कौन सा काम है प्रभु? सो वे बता रहे हैं कि भेद विज्ञान का व्यापार है ये, इस व्यापार को करो तो अनंत काल के लिए सुखी। क्या बोला? जिनको मात्र इस भव की चिंता होती है वे मात्र धन कमाते हैं, जिनको पर भव की चिंता होती है वे थोड़ा पुण्य कमाते हैं, और जिनको अनंत भव की चिंता होती है वो भेद विज्ञान के द्वारा धर्म करते हैं। क्या कहा? अब देख लो, आपको इसी भव की चिंता है तो साक्षात देख रहे हैं। इधर तो मारा मारी करके धन कमा रहे, छल कपट करके, मायाचारी करके धन, और फिर बीमार हो रहे, फिर वो पूरा धन बीमारी में चला जा रहा। कर्म थोड़ी छोड़ता किसी को, कर्म नहीं छोड़ते किसी को। कर्म को ज्ञान नहीं, बुझे नहीं देखता ये बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री